हेलो गाइस, आज हम यह जानेंगे कि डोमेस्टिक फ्रीज आखिर में काम कैसे करता है। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ ठंडा करने के लिए और सब्जी या फलों को बहुत दिनों तक सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर में यह काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर इस चित्र में जो दिखाया गया है, इसमें बहुत ही कम पार्ट्स पुर्जे होते हैं, है ना। यहाँ जो दिखाया गया है सिर्फ इतना ही पार्ट्स होते हैं किसी भी वस्तु को ठंडा करने के लिए। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ कंडेंसर, ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब, इवोपरेटर, है ना। तो ये जो है एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस रिपीट होते रहता है। हमारे प्रकृति में बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस मौजूद हैं, जैसे कि वर्षा का पानी नीचे गिरना, फिर इवोपरेशन के द्वारा ऊपर जाना, फिर धरती पर आना। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। उसी तरह यह फ्रिज काम करता है कि कंप्रेसर क्या करता है कि हाई प्रेशर वेपर को कंप्रेस कर यह इधर से आगे की तरफ भेजता है, कंडेंसर को देता है। कंडेंसर में कंडेंसर से होता हुआ वेपर हाई प्रेशर लिक्विड ड्रायर में जाता है। ड्रायर में उसके अंदर जो नमी होती है उसे वह एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ वेपर को ही आगे जाने देता है। वेपर जब कैपिलरी ट्यूब से गुजरता है तो वह इतना ठंडा हो जाता है कि वह लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड से होता हुआ यह इवोपरेटर में जाता है। इवोपरेटर को हम चिलर के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर कोई भी वस्तु रखने पर इतना वह ठंडा हो जाता है कि वह आइस में बदल जाता है। फिर यह पुनः फिर कंप्रेसर में आ जाता है। तो इस तरह से यह साइकिल बार बार चलते रहता है और हर बार यह थोड़ा थोड़ा हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है। अंत में वह इतना ठंडा हो जाता है कि वह आइस में बदल जाता है। अगर हम पानी अगर यहाँ पर रखें तो वह पानी जो है वह आइस में बदल जाता है। पानी के अंदर जो भी हीट होती है वह ये जो गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके फिर कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर फिर इस चीज़ को रिपीट करती है बार बार। इस तरह से वो एकदम ठंडा हो जाता है। यह तब तक ठंडा होता है जब तक यह जब तक ठंडा होता है जब तक आइस का टेम्परेचर इस लिक्विड के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है। अगर यह बराबर हो जाता है तो यह क्रिया रुक जाती है और कंप्रेसर चलना बंद कर देता है। क्योंकि कंप्रेसर का कनेक्शन इवोपरेटर के साथ होता है, जो ही इसका टेम्परेचर लिक्विड के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो कंप्रेसर चलना बंद कर देता है। इस तरह से यह फ्रिज काम करता है। क्योंकि यह पूरा साइकिल एक बंद प्रोसेस होता है। इसमें हाफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड को भरा जाता है और यह बार बार
रहता है इस सर्किट में। यदि कहीं से भी लीकेज नहीं हो तो आपका फ्रिज बहुत दिनों तक काम करता रहेगा। किंतु चूँकि कंप्रेसर लोहे का बना रहता है या कहीं से भी छिद्र या दरार हो जाने पर बहुत दिनों के बाद वह गैस निकलना शुरू कर देता है और आपका फ्रिज काम करना बंद कर देता है। इस तरह से यदि इस प्रोसेस को यदि ऐसा बनाया जाए कि जिसमें गैस कहीं से भी लीकेज नहीं हो बहुत दिनों तक, तो यह फ्रिज बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगी और आपका बहुत दिनों तक काम करता रहेगा।